भारत में हर दिन लगभग 85 रेप केसेस कमिट किए जाते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर अंडररेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन मैक्सिमम लड़कियां हैं या मैक्सिमम ऐसी लड़कियां या फिर हाउसवाइफ, हर तरीके की कैटेगरी की मैं बात करूंगी, हर कोई कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके के हरासमेंट डेफिनेटली झेलता है। एंजाइटी और डिप्रेशन को लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं कि ये भी एक बड़ी बीमारी हो सकती है, बट आज के टाइम पे डेटा ये कहता है कि मैक्सिमम ऑफ द यूथ and maximum of the youngsters or teenagers are suffering from anxiety and depression. Maximum % of the girls has faced some kind of harassment by the people around them. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का एक डेटा कहता है कि भारत में लगभग हर 51 से 54 मिनट्स के बीच में एक रेप होता है। यानी कि अगर औसतन लगाया जाए तो भारत में हर दिन लगभग 85 रेप केसेस कमिट किए जाते हैं। बट कंसर्न केवल अब एनसीआरबी या बाकी संस्थाओं का यही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि रेप के अलग अलग फॉर्म या अलग अलग वर्जन्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल रेप हो जिसके बारे में आप बात करेंगे आज, और चाहे वो वर्चुअल रेप हो। जी हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे दैट इज डिजिटल रेप। कि डिजिटल रेप क्या होता है, क्या ये अपने शब्द की तरह अलाइन है उसी चीज से, किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए हैं इसके, और क्या कानूनी कार्यवाही इस पे सरकार आपकी करती है। सबसे पहले प्रश्न शुरू होता है कि डिजिटल रेप आखिर क्या है और ये क्यों आपका इतना हाईलाइटेड केस बन चुका है या हाईलाइटेड टर्म आपका बन चुका है। हाल ही में होता क्या है कि नोएडा के एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में एक 65 इयर्स ओल्ड के जो आदमी हैं जिनका नाम है आपका अकबर अली, वो खबर आती है कि एक 3 साल की बच्ची के साथ वो डिजिटल रेप करते हैं। सबसे पहले जब हमने ये न्यूज़ देखी तो हमें भी लगा, या आसपास के जो लोग थे हमें लगा कि डिजिटल रेप माइट बी समथिंग, कुछ ऑनलाइन या कुछ इस तरीके का फोन पे या सेक्सुअली हरासमेंट कमेंट्स होंगे या कुछ डिजिटली। क्यों? क्योंकि डिजिटल से हमारे दिमाग में बस एक चीज आती है, समथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन या सोशल मीडिया। बट यहां पे कहानी बिल्कुल अलग है। यहां डिजिटल रेप का मतलब समथिंग विच इज नॉट एसोसिएटेड टू ऑनलाइन या कुछ ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है। यहां डिजिटल रेप का मतलब आपका होता है कि कोई भी वैसे टेक्निकली देखा जाए तो डिजिटल का मतलब होता है नंबर, बट यहां डिजिटल का मतलब है अपनी उंगलियां, चाहे वो हाथ की हो चाहे वो पैर की हो। जी हाँ, जब आप बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल किए बिना ही जब किसी के साथ रेप करते हैं या उस तरीके की सेक्सुअल या नॉन कंसेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, तब आप उसको डिजिटल रेप का नाम देते हैं। यानी कि जब आप फिंगर या फिर पैर के या हाथ के फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको आप कहते हैं डिजिटल रेप। अगर कंसेंशुअल के साथ किया जाए तो आम भाषा में उसे फिंगरिंग कहा जाता है, लेकिन जब आप नॉन कंसेंशुअल की बात करें तो उसे कहा जाता है डिजिटल रेप। एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं तो इट रेफर्स टू द नॉन कंसेंशुअल penetration of a victim's body using finger or toes। तो आप सोच सकते हैं कि उस 3 साल की बच्ची का क्या हाल होगा या किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही होगी जब इस तरीके की हरकत एक 65 इयर्स ओल्ड आदमी के द्वारा उसके साथ की गई। सेकेंड आप देखेंगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन लॉ वेयर द डिजिटल मीन्स फिंगर और टो। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे फिंगर या डिजिटल का मतलब हाथ और पैर की उंगलियों से किया जा रहा। अब चाहे आप इसे अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, बट येस द रियलिटी इज दैट कि कोई भी जो लीगल एक्शन इस पे लिया जाने लगा है वो आपका लिया जाने लगा 2012 के निर्भया एक्ट के बाद में या निर्भया कांड के बाद में। वो अपने आप में ही एक बहुत ही ट्रॉमेटाइज घटना है, बट येस उसके बाद ये रियलाइज किया गया कि येस बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस्तेमाल किए बिना भी आप किसी सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए आपका डिजिटल
डिजिटल रेप को कंसिडर किया गया आपके आईपीसी, उस वक्त जो कि आज भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी और आप पॉस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में भी इसे कंसिडर करते हैं। अब ये केवल किसी जेंडर की तरफ नहीं है कि केवल अगर एक जेंडर यानी कि मेल जेंडर ही फीमेल के साथ अगर इस तरीके का डिजिटल रेप करता है तभी उसको डिजिटल रेप कंसिडर किया जाएगा। नहीं, दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल क्राइम। मतलब या तो कोई फीमेल इस तरीके से किसी के साथ करे या कोई मेल इस तरीके से किसी के साथ करे, तब भी आप इसे क्राइम ही कंसिडर करते हैं। तो लीगल प्रोविजन जो इसको लेके आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके नजर या कानून में आते हैं, दैट इज अराउंड 2012। तो 2012 से तक आपका डिजिटल रेप वाज अ कैटेगराइज मॉलेस्टेशन नॉट रेप एंड डिड नॉट फिट द थ्रेशहोल्ड। 2012 से पहले तक इसे केवल एक मॉलेटाइजेशन या मॉलेटाइजेशन 2012 से पहले तक इसे एक तरीके का मॉलेस्टेशन देखा जाता था और बाद में 2012 के केस के बाद में इसको रेप कंसिडर करना जाने लग गया, जो कि आपका केस के बाद है। अब इसी के बाद एक और चीज हुई कि एक प्रॉब्लम ये भी है, डिजिटल रेप को हमने कंसिडर तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि आज भी डिजिटल रेप के क्राइम की जो सजा या पनिशमेंट है ये उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क या सेटअप एक्चुअली कहता क्या है। तो हमारा जो लीगल सेटअप है वो ये कहता है कि डिजिटल जो आपको इसको लीगल रिकॉग्निशन मिला वो मिला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, या फिर एक तरीके से कहते हैं निर्भया एक्ट के बाद ये चीज आपको कंसिडर की गई। साथ ही साथ उस टाइम पे सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में उसमें इंक्लूड किया गया कि अगर कोई रेप का डेफिनेशन तो डाला गया कि कोई फोर्सफुल तरीके से पेनिट्रेशन अपना करता है ऑर्गन से, लेकिन उसके अलावा भी किसी ऑब्जेक्ट से अगर किसी की बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट या भी कोई फिंगर या फिर कोई टोज ये पार्ट भी अगर इंसर्ट किए जाएंगे तो वो भी आपके रेप की कैटेगरी में कंसिडर होंगे और उसके तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में भी इस बात को नजर रखा गया सेक्शन 3 के अनुसार कि आप इस तरीके से अगर किसी बच्चे के साथ इस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं, इस तरीके का पेनिट्रेशन किया जाता है तो उसको आप सेक्सुअल असॉल्ट में कंसिडर करेंगे। और बाकायदा ये बात लिखी गई कि यस, जरूरी नहीं है कि पेनिस का या पीनिस का ही आपका वजाइना या यूरेथ्रा में इंसर्ट किया गया हो, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट आप इसको इंसर्ट करते हैं। आपके आईपीसी में भी ये बात कही गई थी और आपकी ये बात यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट के तहत लाई गई थी और पॉक्सो एक्ट में भी ये बात क्लियरली की गई है कि जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही हो। तो यहां से इसको थोड़ा सा लीगल रिकॉग्निशन आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज भी जब आप बात करते हैं तो यस, ये आपकी उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती है। कई बार 50,000 दे के आदमी छूट जाता है, तो कई बार आपकी लगभग आपको 10 साल के आसपास की ही सजा दी जाती है। बट ये आज भी प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सोचिए कि वो 3 साल की बच्ची या जो आपका ये इससे पहले भी जब आपने एक नोएडा में ही ऐसे केसेस देखे थे, जब एक 81 ईयर्स के आदमी ने आपका नोएडा में ही अपनी जो हाउस हेल्प थी उसको वो अडॉप्ट करके लेके आया था, उसने उसके साथ इसी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस किया था। वो तो 17 साल बाद, व्हेन शी वाज 17, तब जाके वो पिछले 7 साल से सहती रही और जब वो 17 साल की हुई तब जाके उसको पुलिस में उसने रिपोर्ट किया कि जो मेरा मालिक है जो मुझे अडॉप्ट करके लाया है पढ़ाने लिखाने के लिए, ये मेरे को पिछले 7 साल से इस तरीके से डिजिटल रेप या रेप कर रहा है। बट इसका इम्पैक्ट आप देखिए, चाहे वो 17 ईयर्स की लड़की हो जो इतने सालों से झेल रही हो, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, इसके इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों के साथ इस तरीके का किया, चाहे वो रेप हो चाहे वो डिजिटल रेप हो, वो छोटे छोटे बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आपके इस तरीके के एक्शन के बाद अक्सर देखा गया है कि बच्चों में पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, यानी कि उसके बाद वो इतने डर या सहम जाते हैं कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते या वो बच्चे डर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक डिसऑर्डर है जिसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए उसको वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लाना। साथ ही साथ एक लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन टाइप का उन्हें फेस करना पड़ता है। आप ये मानेंगे या यकीन करेंगे, मैक्सिमम, एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग आई एम हाइपिंग, बट अगर आप नोटिस करेंगे और अपने आसपास की लड़कियों से अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम % ऑफ द गर्ल्स हैज फेस सम काइंड ऑफ हरासमेंट बाय द पीपल अराउंड देम। चाहे वो कुछ क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, चाहे वो दिनचर्या आने जाने के कोई इंडिविजुअल या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखें, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां हैं या मैक्सिमम ऐसी लड़कियां आप या फिर हाउसवाइफ, हर तरीके की कैटेगरी की मैं बात करूंगी, हर कोई कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके के हरासमेंट डेफिनेटली झेलता है। एंड उसका जो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उसका, वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि किसी किसी के लिए उस चीज़ से ओवरकम करना बहुत मुश्किल होती है और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आपकी क्रिएट करती है। देन सुसाइड आइडिएशन। आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे, वो 3 साल की बच्ची के लिए था कि आई वॉन्ट टू, मुझे सुसाइड करना है, मुझे मरना है, तो क्या मेंटल ट्रॉमा वो बच्चा झेल रहा होगा। तो यस, इम्पैक्ट क्या होता है डिजिटल रेप का, बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन में आते हैं। और यस, आपने देखा है कि इंडिया में कई रेप विक्टिम्स ऐसे हैं जो आपका इंसाफ ना मिलने के बाद में आपका रेप जैसी चीज़ों को कमिट करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर अंडररेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन को लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं कि ये भी एक बड़ी बीमारी हो सकती है, बट आज के टाइम पे डेटा ये कहता है कि मैक्सिमम ऑफ द यूथ एंड मैक्सिमम ऑफ द यंगस्टर्स और टीनेजर्स आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और लोगों को लगता है कि शांत हो गया है। बट येस, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल रेप। अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो हाँ, हम बात कर चुके हैं पनिशमेंट की, एक बार हम फिर एक बार देख लेते हैं कि जब आप पनिशमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर आप पॉक्सो एक्ट या क्रिमिनल एक्ट के तहत इस पे आप अपना पेनल्टीज लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी को एक पर्टिकुलर टाइम तक आप किसी ना किसी को एक इम्प्रिजमेंट का सज़ा सुनाते हैं। तो क्या है बेसिकली, ज़्यादातर आईपीसी या फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत और पॉक्सो एक्ट के तहत आप पेनल्टीज लगाते हैं। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरीके से डिजिटल रेप में इन्वॉल्व रहता है तो उसको आप 5 साल तक की सज़ा प्रोवाइड करते हैं, या फिर भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत ये बोला गया कि अगर कोई भी डिजिटल रेप जैसे क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा दी जाती है। देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत कम है, बट येस, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द रियलिटी कि इतनी सज़ा आप यहाँ पे इन लोगों को प्रोवाइड करते या इन लोगों को आप यहाँ पे सज़ा देते हैं। होप सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक टुडे। एक बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न ये आपका पिछले कुछ टाइम से देखने के लिए मिल रहा है। सो आप होप से समझ गए हो कि डिजिटल का मतलब समथिंग नॉट रिलेटेड कि आप साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं या किसी को फ़ोन में या इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। नहीं, दिस इज समथिंग एक्चुअली विच इज़ वेरी सीरियस। और हम अगली वीडियो में एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लगभग सबको इसी की तरह सेम लगता है, दैट इज वर्चुअल रेप। तो डिजिटल रेप और वर्चुअल रेप आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वर्चुअल रेप में ही आप कह सकते हैं कि वर्चुअल रेप का मतलब होता है कि जहां आप किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन नहीं करते हैं, चाहे वो फिंगर्स का हो, चाहे वो टोज का हो, चाहे वो किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हो। लेकिन डिजिटल रेप की जब आप बात करें तो हमेशा याद करिए कि नाम डिजिटल है लेकिन उसमें पेनिट्रेशन हो रहा है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, बहुत सेंसिटिव कंसर्न है। होप सो आप और आपके आसपास आप लोगों को अवेयर करेंगे। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अलका मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।